नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, जिसे कभी खेती किसानी के लिए जाना जाता था, आज भारत का सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि ऐसी बड़ी फैक्ट्रियां समुद्र के किनारे वाले राज्यों में होनी चाहिए ताकि सामान भेजना आसान हो। लेकिन आज यूपी इस धारणा को पूरी तरह बदल रहा है। 1980 के दशक के बाद यूपी में इंडस्ट्रीज की रफ्तार थोड़ी थम सी गई थी। करप्शन और खराब कानून व्यवस्था की वजह से इन्वेस्टर्स वहां जाने से डरते थे। पर आज कहानी बिल्कुल अलग है। अब यूपी में ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें और AK-203 जैसी आधुनिक राइफल्स बन रही हैं। ये सब मुमकिन हुआ है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की वजह से। सरकार ने अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी जैसे 6 शहरों को चुनकर एक ऐसा जाल बिछाया है जहां डिफेंस का सामान आसानी से बनाया जा सके। इन शहरों के पास पहले से ही अपना एक इंडस्ट्रियल बेस था, जैसे अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर के लिए मशहूर था और कानपुर लेदर के लिए। बस जरूरत थी तो इन्हें आधुनिक बनाने की और प्राइवेट सेक्टर को साथ लाने की। एक समय था जब प्राइवेट कंपनियां डिफेंस सेक्टर में आने से कतराती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकार उनसे सामान खरीदेगी या नहीं। लेकिन 2020 की नई पॉलिसी ने सब बदल दिया। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि वो भारत में बने हथियारों को ही प्राथमिकता देगी। इससे टाटा, अडानी और रिलायंस जैसे बड़े खिलाड़ियों का भरोसा बढ़ा। इतना ही नहीं, छोटे स्टार्टअप्स और MSMEs को भी इस सप्लाई चेन का हिस्सा बनाया गया है, ताकि हर छोटे बड़े पुर्जे की मैन्युफैक्चरिंग अपने ही देश में हो सके। हालांकि चुनौतियां अभी भी कम नहीं हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट का वादा हुआ है, उसे जमीन पर उतारने में वक्त लग रहा है। साथ ही इन हाईटेक फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बहुत ही स्किल्ड लोगों की जरूरत है। इसके लिए IIT कानपुर और BHU जैसे संस्थानों को मिलकर काम करना होगा, ताकि हमारे युवाओं को सही ट्रेनिंग मिल सके। अगर हम इन रुकावटों को पार कर लेते हैं तो यूपी न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खोलेगा। तो दोस्तों, भारत के इस आत्मनिर्भर बनने के सफर के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।